गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल डग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th उर्दू का सबक नंबर 4। तो आइए शुरू करते हैं। आज सबक नंबर 4 जिसका नाम है सब्र का फल, एक नज़म है और इसको सब्र का फल इस नज़म के शायर हैं मुज़फ़्फ़र हनफ़ी। जो मुज़फ़्फ़र हनफ़ी हैं उन्होंने इस नज़म को लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं। अमरूदों पर लदे पड़े हैं गुदराए फल हफ्ते भर से। जब मौका दावत देता हो बंदा क्यों खाने से तरसे। क्या कहते हो भाई जान। इस बंद में यानी ये जो लाइनें हैं शायर इनमें कहता है कि बागों में अमरूद के जो पेड़ हैं उन पर कुछ पके हुए और कुछ कच्चे अमरूद लगे हुए हैं और ये लदे पड़े हैं यानी बहुत ज़्यादा फल इस पर आ रहे हैं जो कि हफ्ते भर से लटक रहे हैं। और जब मौका इनको खाने का हो तो फिर ऐसे मौके से क्यों फ़ायदा ना उठाया जाए कि जब इतने सारे फल है तो और हमें मौका मिल रहा है खाने का तो हमें इनसे फ़ायदा क्यों नहीं उठाना चाहिए, हमें इनको खाना क्यों नहीं चाहिए। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है भाईजान, या आप क्या कहते हैं इन फलों के बारे में। आगे है इमली की नीची डाली पर झूल रहे हैं 5 कतारे इमली की जो एक होता है वो लंबी इमली होती है उसे कटारे कहते हैं। तो इसमें कहते हैं इमली की नीची डाली पर झूल रहे हैं 5 कतारे। खरबूजों की मीठी खुशबू चीख रही है आरे आरे। क्या कहते हैं भाई जान। आगे शायर कहता है कि इमली का पेड़ है उसकी एक नीची डाली पर 5 कटारे यानी 5 बड़ी बड़ी इमलियाँ लगी हुई है, कच्ची इमलियाँ लगी हुई है। और खरबूजा जो है खरबूजे की मीठी मीठी खुशबू भी हमें चीख चीख कर बुला रही है कि आरे आरे यानी आओ और मुझे खाओ। तो इस बंद में शायर मुज़फ़्फ़र हनफ़ी बच्चों के एहसास का इजहार कर रहे हैं कि बच्चे कैसा महसूस कर रहे हैं उसके बारे में शायर मुज़फ़्फ़र हनफ़ी बता रहे हैं कि इमली के दरख्त की नीची डाली पर बड़ी बड़ी कच्ची इमलियाँ लटक रही हैं और खरबूजे की मीठी मीठी और भीनी भीनी खुशबू पुकार कर कह रही है कि आओ आओ। तो फिर इस मौके से फ़ायदा उठाने में भाई आपका क्या ख्याल है कि इतने अच्छे फल लगे हुए हैं और हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, ये कहा गया है। अगली लाइन है अपना रास्ता देख रहे हैं 8 शरीफे आंखें फाड़े। अपना रास्ता देख रहे हैं 8 शरीफे आंखें फाड़े। इस छोटे तालाब के अंदर कोका बेली और सिंघाड़े। क्या कहते हो भाई जान। इस शेर में शायर कह रहा है कि शरीफों के दरख्तों पर 8 शरीफे पके हुए हैं और वो अपना रास्ता देख रहे हैं कि अगर कोई उनको इस्तेमाल करना चाहता है, उनको तोड़ना चाहता है, उनको खाना चाहता है तो आए और तोड़े। इसी तरह छोटे से तालाब के अंदर कोका बेली यानी नीलोफर के फूल खिले हुए हैं और सिंघाड़े जो पानी के अंदर होते हैं वो भी पक चुके हैं और वो भी हमारा रास्ता देख रहे हैं कि कोई आए और हमें खाए। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है भाईजान, आप क्या कहते हैं। शायर कह रहे हैं कि शरीफों के दरख्तों में 8 शरीफे लगे हुए हैं और वो अपना रास्ता देख रहे हैं और अगर कोई इनको इस्तेमाल करे तो आकर करे और तोड़ ले। इसी तरह छोटे से तालाब के अंदर भी कंवल और नीलोफर के फूल खिले हुए हैं और सिंघाड़े जो पानी के अंदर होते हैं वो भी पक चुके हैं और ये सब हमारी राह तक रहे हैं कि कोई आए और इनको इस्तेमाल करे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है। आगे हम भी हाथ बढ़ा सकते हैं, आगे देखें क्या होता है।
ओल मगर सच्चा है ये भी, सब्र का फल मीठा होता है। क्या कहते हो भाईजान। आखिरी शेर में शायर कहता है कि हम भी हाथ बढ़ाकर इनको खा सकते हैं, हम भी हाथ बढ़ाकर इनको खा सकते हैं। लेकिन सब्र की अहमियत इस शेर में बताई गई है कि सब्र की अहमियत बताते हुए शायर कहते हैं कि इन तमाम फलों को जो के बागों में पककर तैयार हैं, ये जो फल है ये बागों में पककर तैयार हैं, इनको हम खा सकते हैं, हम चाहें तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन ये बात भी सच्ची है और बिल्कुल जो कही गई बात है ये बिल्कुल सच्ची है कि सब्र करना चाहिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। और इस बारे में भाईजान आपका क्या ख्याल है। तो शायर इसमें कहता है कि खाने को तो हम खा सकते हैं लेकिन हमें सब्र करना चाहिए, ताकि हमें जो सब्र का जो फल है, जो इसका रिज़ल्ट है ये और भी अच्छा मिलेगा। सब्र का फल मीठा होता है, ये जो बात सदियों से चली आ रही है ये भी एक सच्ची बात है। और सब्र का फल मीठा होता है, इसलिए हमें बेसब्री नहीं करनी चाहिए और जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए और सब्र करना चाहिए, ताकि हमें इसका अच्छा रिज़ल्ट मिले, अच्छा फल मिले। सो आई होप आपको ये नज़म समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।